कुंभ में नागा साधुओं की अदृश्यता और उनके जीवन के रहस्यों पर जब बात होती है तो वहां एक रहस्यमय वातावरण बन जाता है। ये साधु, जो कि केवल मेले के दौरान ही प्रकट होते हैं, फिर अचानक अदृश्य हो जाते हैं, जैसे कोई पुरानी कहानी जो समय के गर्भ में छिपी हो। नागा साधुओं की उत्पत्ति और उनके इतिहास से जुड़ी कहानियां बेहद मनमोहक है। विशेष रूप से भगवान दत्तात्रेय और आदि गुरु शंकराचार्य का इन साधुओं के विकास में योगदान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ये साधु सदियों से साधना के प्रतीक बने हुए हैं। नागा साधुओं के बलिदान और वीरता की कहानियां इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन साधुओं ने बार बार विदेशी आक्रमणों के खिलाफ अपने प्राणों की परवाह किए बिना संघर्ष किया है। उनकी अनगिनत कहानियां हमें यह सिखाती है कि सच्ची वीरता क्या होती है। विशेष रूप से वृंदावन और मथुरा पर अफगान सैनिकों के आक्रमण के समय नागा साधुओं की वीर गाथाएं सुनने में आती है। उन्होंने हिंदू महिलाओं और मंदिरों की रक्षा के लिए जिस दृढ़ता से संघर्ष किया, वह हमारी सांस्कृतिक धरोहर की गहराई को दर्शाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान नागा साधुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जो जंग लड़ी, वह एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। उनकी बहादुरी और त्याग ने उन्हें न केवल सशस्त्र संघर्ष में बल्कि स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक अहम भूमिका निभाई। अकबर के समय में नागा साधुओं ने मुगलों की सेना के खिलाफ अपने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। यह उनकी शक्ति और सामर्थ्य का गवाह था, जिसने उन्हें अपने समय में एक सम्मानजनक स्थिति दिलाई। एक विशेष झड़प में 100 नागा साधुओं ने 300 सिपाहियों को मात दी थी। यह घटना केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि उनके साहस और बलिदान की कहानी है, जो सदियों बाद भी हमारे दिलों में गूंजती है। इतिहास में देखा गया है कि नागा साधुओं ने महाराणा प्रताप के साथ भी युद्ध में अपना योगदान दिया था। यह उनकी धर्म की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो सदैव प्रेरणा का स्रोत रही है। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया अत्यंत कठिन होती है। यह केवल एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि व्यक्ति को कई मानसिक और शारीरिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। एक नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करना पड़ता है। उन्हें भौतिक सुखों का त्याग कर केवल ईश्वर की भक्ति में लीन रहना होता है, जो उनके जीवन का सार बन जाता है। नागा साधुओं को वस्त्रों का त्याग करना पड़ता है और केवल गेरुआ वस्त्र पहनने की अनुमति होती है। उनकी श्रृंगार की सामग्री भी विशेष होती है, जो उनके अद्भुत व्यक्तित्व को और निखारती है। उनके खाने की आदतें भी अनूठी है। उन्हें केवल एक बार भोजन करने की अनुमति होती है और जो भिक्षा में मिलता है उसी पर उन्हें संतुष्ट रहना होता है। यह उनकी साधना का एक हिस्सा है, जो भौतिकता से दूर ले जाता है। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार अन्य हिंदू परंपराओं से भिन्न होता है। जहां अन्य साधु अपने शरीर को जलाते हैं, वहीं ये साधु अपने अंतिम चरण में जंगलों में छोड़ दिए जाते हैं, यह दर्शाते हुए कि वे प्रकृति के प्रति कितने समर्पित हैं। उनका अंतिम संस्कार अक्सर भू समाधि द्वारा किया जाता है। जल प्रदूषण के कारण जल समाधि अब कम की जाती है, जिससे उनकी परंपरा और भी अद्वितीय बन जाती है। कुंभ मेले के दौरान नागा साधु केवल उसी समय लोगों के बीच आते हैं। उनकी यात्रा उस अदृश्यता की कहानी कहती है, जहां वे इंसानों से दूर रहते हैं और केवल आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। नागा साधुओं को ठंड नहीं लगती, क्योंकि वे कठोर तप और योग के माध्यम से अपने शरीर को संतुलित रखते हैं। यह उनकी साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान करता है। कुंभ मेले में नागा साधुओं और बैरागियों के बीच युद्ध का महत्व और इसके इतिहास में प्रभाव को दर्शाया गया है। यह संघर्ष केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी है, जो हमारी पहचान का हिस्सा है। साधुओं के अद्भुत युद्ध कौशल और उनकी तपस्या के कारण उन्होंने समाज में एक अलग सम्मान प्राप्त किया है। यह सम्मान उनकी परंपरा और संघर्ष की गूंज है, जो हर एक नागा साधु के दिल में बसी हुई है। अंततः नरसिंहा नागा साधु की विशेषताएं, जैसे कि उनकी अकेले लड़ने की क्षमता और भूत प्रेत पर नियंत्रण, को विस्तार से समझाया गया है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि साधना और शक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है।